हेलो फ्रेंड्स, अभी मैं आया हूँ चकिया के वार्ड नंबर 7 के वार्ड पार्षद के उम्मीदवार वंदना कुमारी के घर पे। और अभी उनके हस्बैंड हैं आकाश सिंह। तो इनसे हम जानेंगे कि हमारे समाज के, हमारे सोसाइटी के, हमारे वार्ड के क्या क्या समस्याएं हैं, और सपोज अगर ये इलेक्शन जीतते हैं तो हमारे समाज के लिए ये क्या क्या करेंगे और समस्याओं को कैसे दूर करेंगे, और हमारे समाज के जनता को क्या ये संदेश देना चाहते हैं। तो ये मिलिए इनसे, आकाश सिंह से। तो इनसे हम जानेंगे कि ये क्या क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे समाज को और हमारे जनता को। तो बताइए। सबसे पहले नमस्कार आपके और आपके चैनल के दर्शकों को। आप ये बताइए कि आप किस मुद्दे को लेकर आप ये इलेक्शन लड़ रहे हैं। सबसे पहले तो हमारे मोहल्ला का सबसे जो भी विकास कार्य रुका हुआ है, उन सभी विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने का प्रयत्न किया जाए। जैसे रोड, नाली, नल जल, स्वर्णिम योजनाओं में से एक है। उसे वो योजनाओं में यहाँ सिर्फ लूट और खसोट हुआ। दूसरी सबसे बड़ी बात कि यहाँ पे इंदिरा आवास में भी बहुत बड़े स्तर पर धन की उगाही की गई है घूसखोरी के नाम पर, जिससे जनता त्रस्त है। उसके साथ ही साथ बहुत सारी सरकार की और भी योजनाएं हैं, जैसे आयुष्मान कार्ड, राशन कार्ड। वो जिसको ज़रूरत नहीं है वो ऐसे लोग ज़्यादा लाभान्वित हैं, जिनको ज़रूरत है वो लोग अभी तक वंचित हो गए हैं। तो गरीब मजलूमों के आवाज़ बनने का हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। हम लोग उनके हक की लड़ाई के लिए इस चुनाव मैदान में आए। जो है कि काफ़ी कम समय आप लोगों को मिला है, कि मतलब मात्र 30 दिन का टाइम मिला है और सब कुछ फाइनल हो गया, डेट वगैरह सब कुछ आ गया। तो इतने कम समय में आपकी तैयारी कैसी है और कैसे कर रहे हैं? देखिए, वार्ड संख्या 7 की जनता पहले से ही परिवर्तन का मन बना चुकी है। आप विगत नामांकन में भी महिलाओं का जो अपार प्रेम में, यहाँ के माताओं बहनों का जो अपार प्रेम आप लोगों ने देखा, उसे यह साफ साबित हो गया था कि जनता पहले से ही तैयार थी। जिसका कवरेज यहाँ के सारे आप लोग जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से लेकर प्रिंट मीडिया ने भी कवरेज किया था। उस प्रेम को देखने के बाद, उस समर्थन को देखने के बाद मेरा यह जज्बा, जोश दोगुनी नहीं तीनगुनी रफ्तार से चलने लगी है। दिनों दिन लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमारी हिम्मत दिनों दिन दोगुनी तीनगुनी होती जा रही है। अगर इस इलेक्शन में वंदना कुमारी जीतती है तो सबसे पहला काम क्या होगा? अगर इस चुनाव में जनता के अपार प्रेम के बाद हम लोग सत्ता में आते हैं, तो यहाँ पे बहुत ऐसे परिवार हैं जो अपनी रोजी रोटी भी ढंग से नहीं कमा पाते हैं। उन सभी लोगों का हम लोग होल्डिंग टैक्स माफ़ करने का काम करेंगे। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो पैसों के अभाव में उच्च शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं, जैसे मैं पॉलिटेक्निक, बीटेक, डीएमएलटी, एएनएम, जीएनएम जैसे कोर्स। उसके लिए भी हमारी एनजीओ पहले से बनी हुई है। उस एनजीओ के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी होगा, यहाँ के स्थानीय बच्चों को भी हमने पढ़ाने का काम किया है। लेकिन अब मेरा पूरा समर्पण इस वार्ड के अंदर होगा और हम हर बच्चे को मुफ्त एजुकेशन देने का काम करेंगे। यहाँ के बच्चे यहाँ के वर्तमान पार्षद के तौर तरीके से दिग्भ्रमित हो गए हैं, जिसकी जानकारी आपको ग्राउंड पर मिलेगी। उनका चुनाव लड़ने का आधार भी जिस व्यवसाय से आए हैं, उस व्यवसाय को ही वो बेस बना के चुनाव के धंधा करते हैं, जिससे युवाओं का भविष्य दूसरे दिशा में जा रहा है। उसको सही दिशा में लाने के लिए हम वार्ड के अंदर एक लाइब्रेरी की व्यवस्था भी करेंगे। यहाँ पे बहुत छोटा छोटा जगह होने की वजह से अब धीरे धीरे जगहों की समस्याएं बढ़ते जा रही हैं। लोग को शादी पार्टी करने के लिए, पंडाल लगाने के लिए भी जगह की आवश्यकता है और वो जगह नहीं मिल पाती है। अपने घर से काफ़ी दूर जाके सामुदायिक भवन बुक करना पड़ता है। लेकिन हम उसकी समस्याओं से निजात के लिए सामुदायिक भवन निर्माण करने का काम करेंगे। आपको पता होगा कि पिछले कुछ दिन पहले यहाँ के वर्तमान पार्षद महोदय के घर से भी चोरी की घटनाएं सामने आई थी। पिछले 2-4 दिन की बात है, एक मेरे मित्र हैं अभिषेक पांडे जी, उनके घर से भी एक बाइक चोरी होने की सूचना आई।
जो चुनावी मैदान में थे, लेकिन उनके मां के नाम कटने की वजह से वो चुनावी मैदान से बाहर आ गए हैं। तो उनके उन सभी समस्याओं के निजात के लिए हम रात्रि गार्ड और वार्ड के कोने कोने में सीसीटीवी कैमरे का भी प्रबंध करवाएंगे। एक आखिरी सवाल है आपसे कि आप इस वीडियो के माध्यम से जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? वार्ड नंबर 7 की तमाम जनता से मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि विगत 10 वर्षों में सत्ता पक्ष से हुई गलती का एक एक गलती का हिसाब देने करने का वक्त आ गया है। आप अपनी पूरी आक्रोश को जगा के रखें और हर एक आक्रोश को एक एक वोट बनाकर ईवीएम मशीन पर अपनी ताकत का परिचय दें, जिससे जिस चीज़ का आधार बनाने के बदौलत वो सत्ता पर काबिज होके आप पर एक सेवक के रूप में नहीं शासक के रूप में काम करने का कोशिश कर रहे हैं, उनको आप उनकी असली औकात, असली कैपेसिटी, आप अपने महत्व का परिचय देने का काम करेंगे। वार्ड संख्या 7 के जनता का साथ ही साथ यह कहना चाहते हैं कि हमारा जो काम है वो सिर्फ समाज सेवा है। बाकी इस चुनावी मैदान में जितने लोग आए हैं कि किसी को व्यवसाय है तो किसी के पास नौकरी है, लेकिन हमने छात्र जीवन भी समाज हित में गुजारा है और अभी जनता मौका दिया तो अपनी पूरी जवानी यूथ ये मैं अपना करियर सब चीज़ को दाव पर लगा के इस समाज के लिए अपने आप को समर्पित करने के उद्देश्य से आया हूं और समाज अगर हमको मौका देती है तो हम अपने आप को समर्पित करेंगे। इसके लिए हम इतना ही कहते हैं कि पार्षद पद हेतु उम्मीदवार कहीं हैं, जब तक चुनाव है तब तक ईमानदार कहीं हैं। समाज सेवा में जिनका रत्ती भर भी योगदान नहीं, इस चुनाव में ऐसे ऐसे सेवादार कहीं हैं।